देश ने देखा भी, जहां साथ देना था वहां साथ भी दिया, जहां ताली बजानी थी वहां ताली भी बजाई। लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं आप केवल आइडियोलॉजिकल मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलते हैं। जीडीपी का आंकड़ा कल आया है और उसमें लॉकडाउन के केवल 7 दिन शामिल हैं, जो यह इशारा करता है कि देश की आर्थिक हालत कोरोना वायरस का अटैक होने से पहले ही गड्ढे में जाने की स्थिति में आ गई थी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले 6 महीनों के दौरान देश या दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी या एक प्रकार से आर्थिक सुस्ती का दौर चला है और मुझे लगता है लगभग 1 वर्ष से वैश्विक स्तर पर यह ट्रेंड देखा गया है। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह स्थिति रही और उन्हीं को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स के रेट पर काफी यहां पर रिबेट देने का कार्य भी किया था, उसका भी निर्णय लिया गया था। लेकिन अन्य देशों की तुलना में देखेंगे तो भारत के अंदर वह स्थिति फिर भी अच्छी स्थिति में रही है। हां, कोरोना संकट के दौरान इसके कारण थोड़ा समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन यह तात्कालिक है। मेरा यह मानना है आज हर राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो समय से लिए गए फैसले थे और हर नागरिक को जागरूक करने, कोरोना संकट से उभरने, इन चुनौतियों के साथ जूझने और इसके बीच में कार्य पद्धति को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को प्रारंभ करते समय इस बात को कहा था कि जान भी और जहान भी, उन दोनों को लेकर के कैसे चला जाना है। आज हर राज्य इस दिशा में अपने अनुसार फैसले लेने की स्थिति में है और मेरा मानना है कि हम लोग इन स्थितियों से उभरेंगे। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वह संकल्प पूरा होगा, कोई संदेह नहीं, समय से पूरा होगा। और राज्य सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें निश्चित ही इस फैसले में पूरी तरह भारत सरकार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए और इससे पहले कोई और कदम बढ़ाता आपने उस दिशा में कुछ प्रयास शुरू कर दिए, कुछ कंपनियों के साथ वेबिनार हुए, उसका कोई रिजल्ट, कोई ऐसी चीज जो आप देश के सामने रखना चाहें, आज रखने की स्थिति में है यूपी सरकार अभी? जी हां, क्यों नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के चौथे चरण को प्रारंभ करते समय जब आर्थिक पैकेज की घोषणा की तो उन्होंने कुछ चीजें की, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित हुआ तो इस आर्थिक पैकेज के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी और स्वावलंबन को जोड़ने की बात की। स्वदेशी को स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प देश के सामने रखा। ये आत्मनिर्भर भारत, इसको निर्माण करने के लिए कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, और लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उस मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने उत्तर प्रदेश के अंदर काम प्रारंभ किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर हमारे पास मौजूद है और हमने उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्ष के दौरान कार्य किया था। हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति इसी के तहत थी, जिसमें हमने इसकी मैपिंग की थी, इसको नई डिजाइन दी थी, उसकी ब्रांडिंग की थी, उसकी मार्केटिंग की थी और इसने हमारे एक्सपोर्ट को पिछले 3 वर्ष के दौरान 30% तक बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई सेक्टर का ही प्रदेश से करता है। ये एक उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है और उस दिशा में हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास का परिणाम है कि जब पैकेज घोषित हुआ तो हम लोगों ने, जो हमारे यहां प्रवासी कामगार आ रहे थे, इनकी समस्या को समाधान करने, इनके समायोजन, इनके कल्याण के लिए यहां पर एक हम लोगों ने जो हमारा कामगार और श्रमिक के सेवायोजन और रोजगार के कल्याण से जुड़ा हुआ एक आयोग हम लोगों ने यहां पे गठित किया और इस आयोग को गठन करने की प्रक्रिया के साथ ही हम लोगों ने उद्योग का सर्वे करने, उन लोगों के साथ उनकी जो
उनके जो संगठन थे उनके साथ संवाद बना करके फिर उनके माध्यम से व्यवस्थित सेवायोजन और रोजगार की गारंटी को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कल ही हम लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, फिक्की के साथ, लघु उद्योग भारती के साथ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए कुछ अन्य संगठनों के साथ कल हम लोगों ने एमओयू किया है। 11 लाख लोगों को सीधे सीधे समायोजन करने का कार्य उनके माध्यम से ही प्रारंभ होने जा रहा है।